हाउ टू इम्प्रूव योर माइंडसेट। आज मैं इस टॉपिक पे बात लेके आया हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपका माइंडसेट बड़ा है तो आप बड़े बन जाओगे। अगर आपका माइंडसेट छोटा है तो आप छोटे ही रह जाओगे। माइंडसेट इज़ द की ऑफ सक्सेस और माइंडसेट द की ऑफ द फेलियर। और मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे को तरक्की नहीं मिल रही, मेरे को सफलता नहीं मिल रही। मैं कहता हूँ भाई माइंड सेट आपका तो ये वाला है ही नहीं। मेहनत कर रहे हो, माइंड सेट आपका है चौबीसों घंटे फ़ोन में घुसे रहो, रील्स देखते रहो, शेयर्स करते रहो। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ द सक्सेसफुल माइंड सेट। माइंड सेट आपका, सबसे पहली बात मैंने आपको बोला कि आपको माइंड सेट को कैसे प्रोग्रेस में लेके आना है। सबसे बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन को छोड़ दो, त्याग दो जितना जल्दी हो सके। सिंपल फ़ोन ले लो भाई। अगर आपके हालात बहुत ख़राब है ना तो सिंपल फ़ोन ले लो। आपका अगर फ़ोन के बिना कोई काम धंधा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो सिंपल फ़ोन ले लो भाई, अगर आपसे मैनेज नहीं होता। क्योंकि आज की जो इंडस्ट्री है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है आपके इंटेंशन को ग्रैब करके रखना, आपकी टाइम को हुक करके रखना, जिसमें आपको पता नहीं चलता आपका समय कैसे निकल जाता है। मैं देखता हूँ, देखना क्या भाई, मैं खुद कभी कभी इतना डोपामीन मेरे को मिल जाता है रील से कि मैं समय बर्बाद करता हूँ अपना घंटों घंटों तक। फिर मुझे याद आता है कि याद क्या आना, मतलब मेरा फ़ोन फिर मेरे को याद दिलाता है कि यू हैव ओनली 2 आवर्स या फिर 1 आवर्स लेफ्ट फॉर सोशल मीडिया यूज़, क्योंकि मैंने टाइम सेट कर रखे हुए हैं। मैं इतने लिमिट के बाद अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ करूँगा तो वो ऑटोमेटिक सोशल मीडिया हाइड हो जाता है और मैं उसको दोबारा नहीं चला सकता, क्योंकि मैंने एक रूल बना रखा हुआ है। तो वैसे ही आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन ले रखे हुए तो उसमें आप फोकस मोड लगाओ, या फिर आप एक टाइम रखो ऐप यूज़ करने का, और वो टाइम पूरा हो जाता है तो उसको ख़त्म करो तुरंत। क्योंकि भाई स्क्रॉल करोगे तो अनगिनत स्क्रॉल होते रहेंगे और आपका जो दिमाग है, आपका माइंड सेट है, वो एक जगह पर टिक नहीं पाएगा भाई। आप लोग कहते हो कि भाई काम में पीस नहीं है, या फिर हमारा काम में मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। वो इसलिए भटकता है भाई, 100 प्रकार की चीज़ों को आप कंज्यूम कर रहे हो, दिमाग में आपकी वही चीज़ चल रही है। तो इसको अवॉइड करने का तरीका यही है। सबसे पहला, अगर ज़्यादा आदत ख़राब हो चुकी है तो सिंपल फ़ोन ले लो, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ख़राब है, अगर इतना टफ आप डिसीजन नहीं ले सकते तो भाई टीवी देखना स्टार्ट कर दो। मैं वैसे सिंपल लोगों को पहले बोलता था टीवी मत, बड़े लोग टीवी नहीं देखते, या फिर जिनके पास काम धंधा होता है वो टीवी नहीं देखते। बट जैसा कंटेंट रील वगैरह में आ रहा है उससे बेहतर टीवी है भाई। टीवी देखो, चैनल लगाओ, अपना एंटरटेन हो जाओ वहाँ से, मतलब थोड़ा डिवर्ट करो अपने आप को। और माइंडफुलनेस का दूसरा पॉइंट ये है कि आप रीड करना स्टार्ट करो। मैं रोज़ कम से कम एक चैप्टर बुक का या फिर आधा घंटा रीड करता हूँ। नई बुक मैं पढ़ता हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में मेरा एक बुक कंप्लीट हो जाए। और मेरी बुक की यहाँ पर एक अलमीरा पूरी भर चुकी हुई है पढ़ने के, मतलब मैं 4 साल से बुक पढ़ रहा हूँ। इससे माइंडफुल और भी आप हो जाओगे। इवन कि बुक आपको अलग सोचने का तरीका बता देगी, जैसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारी ऐसी माइंडफुल वाली बुक्स हैं जो आपको सोचने का तरीका या फिर आपकी माइंड को कैसे काम करना है उसके बारे में गाइड करती है भाई। अब रात को पहले मेरे को आदत थी, मैं रील स्क्रॉल करता था, स्क्रॉल करते 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 पता नहीं चलता था कब टाइम बड़े बीत जाता था, नींद आती नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, पहले सुबह में उठते हुए बुक पढ़ता हूँ, फिर मैंने रात को ही बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और रात को मैंने कहानियाँ वाली बुक मंगा लिया, फिर साइकोलॉजी वाली बुक्स होगी, ठीक है, वो पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब कि सोने से आधे घंटे पहले मैं वो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक बढ़िया नींद आ जाती है। और वही मैं अगर फेसबुक चला रहा हूँ या रील देख रहा हूँ या फिर इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, भाई नींद ही नहीं आती। कब 9 से 10, 10 से 11 हो गए पता ही नहीं। तो माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फिट माइंड है तो आपका सब कुछ हिट है, ठीक है। और ऐसा सिस्टम बनाओ कि ना आप सुबह उठते ही ना
मोबाइल पर ध्यान ना दे पाओ तो ऐसे काम बना लो। अगर आपको सुबह उठते ही आपके पास काम है तो भगवान आपके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा वो है ब्लेस आपको दे रहे हैं। मैं भी मानता हूँ क्योंकि मेरे को सुबह उठते ही समय नहीं होता भाई फ़ोन चलाने का। अगर समय होता तो क्या पता मैं घुस जाता। तो ऐसे काम धंधे सेटअप करो कि उठते ही आपको उसमें लग जाना है, या कोई गोल बना लो कि उठते ही आपने बिना फ़ोन देखे आपने अपने आप को जो भी आप करते हो वो काम पहले करना है, जिम जाना है या फिर वॉक पे जाना है या फिर बुक पढ़नी है या फिर खाना बनाना है अपने लिए, ब्रेकफास्ट तैयार करना है या फिर थोड़े बहुत योगा करना है। ऐसा बहुत कुछ आप कर सकते हो भाई। बस हौली हौली कदम बढ़ाते रहो। और ये ऐसा नहीं है कि ये आदत नहीं छूट सकती, ये आदत छूटेगी ज़रूर। बस थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन होके चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे चलते रहोगे वैसे वैसे आपकी ये आदत डाउन होती जाएगी और नई आदतें लगती जाएंगी। सब आदत रिप्लेसेबल होती है, कोई भी किसी चीज़ का आदी नहीं होता, बस उसको रिप्लेस करना पड़ता है। और जब माइंड आपका बढ़िया तरीके से वर्क करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी सारी ज़िंदगी में जो काम लेट हो रहे हैं या फिर आपको लगता है ग्रोथ नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक लाइन या ट्रैक पे आने लग जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान से देखना और बताना कैसे लगा, और आप भी बता सकते हो अपनी राय आपकी क्या है। माइंडफुलनेस इज़ अ की ऑफ सक्सेस, मेरा तो ये मानना है।